साल में कई गायब होता है, इसलिए अरे हाँ नहीं वो तो यहाँ ठीक है बैठ जाए तुम बैठ जाओ उधर ही, ताकि तुम्हें जाके सोना होना रहेगा ना थोड़ी देर। यहीं बैठ जाओ, यहीं यहीं आइए बैठिए, आइए आप बैठिए, बैठिए आप नहीं आप आइए, आप आइए। कौन पानी है ना? हाँ बैठा बैठिए। ऐसा करिए, ये मसनद आप लोग और आगे आगे पहुँचा दें। नहीं वो बहुत किनारे आएंगे VIP क्या कहें, अभी आपके सदर कहाँ हैं? असल जो आपके कन्वीनर शायद जमाली साहब हैं। कन्वीनर जैसा है जमाली साहब तो बड़ी देर से आए। ये सवाल है कि वो आए वही तो कुछ बताएंगे ना, मतलब क्षमा कौन है। मेरे से बोल दे बोले आमी कोई आदमी यहाँ का कुछ है ही नहीं। तशरीफ लाने वाले हैं इज्जत नाब सिराज मेहदी साहब MLC, वो भी बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। और मैं आपको बताते हुए इंतहाई मसरत महसूस कर रहा हूँ कि 22 पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुशावरों में शिरकत करने वाले शोराए कराम मोहतरम अजमल सुल्तानपुरी साहब, जनाब मुनव्वर राना साहब, मोहतरम नियाज फैजाबादी साहब, जनाब शार जमाली साहब, जनाब जौहर कानपुरी साहब, जनाब नकी काजमी साहब, डॉक्टर असलम इलाहाबादी साहब, माजिद देवबंदी साहब, मंगर भोपाली साहब, उमर जावेद साहब, खुर्शीद हैदर मुजफ्फर नगरी साहब, जनाब नजर एटवी साहब, जनाब जमील खैराबादी साहब, जनाब डॉक्टर आफाक फाखरी साहब, मोहतरम सागर खयामी साहब, जनाब पवार बहराची साहब, मोहतरम शोला टांगवी साहब, जनाब जाहिद सुल्तानपुरी साहब, मोहतरम सिकंदर हयात गड़बड़ साहब, खामखा हैदराबादी साहब, जनाब रफीक शादानी साहब, मोहतरमा अना देहली साहबा, मोहतरम नबीर मैयर साहब, मोहतरमा शाइस्ता सना साहबा, मोहतरमा तरमीम कानपुरी साहबा, मोहतरमा सुमन दुबे साहबा, ये सभी शोराए कराम तशरीफ ले आए हैं। बस थोड़ी ही देर में मुशावरे का आगाज किया जाएगा। मैं आपकी बेचैनी और बेकरारी को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। बदेती की सरजमीन पर यह तारीखी मुशावरा मुनक्किद हो रहा है, पूरी दुनिया में इसे दिखाया जाएगा। दोस्तों, डाइस पर बैठे हुए शोराए कराम तशरीफ फरमा हैं और मौजूद मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं। चंद लम्हे में यह मुशावरा शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आजमगढ़ और जौनपुर की जो तहजीब है उसे आप बरकरार रखें। इंशाअल्लाह मुशावरा एक तारीखी अहमियत का हामिल होगा। मोहतरम फैयाज भाई, अंसार अहमद साहब, अबू सुफियान साहब, अशफाक साहब, फिरोज साहब, असरार सिद्दीकी साहब, मोहतरम इरशाद साहब और सदर मोहतरम की आमद का इंतजार किया जा रहा है। बस बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस मुशावरे को शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप संजीदगी से तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह ये मुशावरा एक तारीखी अहमियत का हामिल होगा। बढ़िया बढ़िया
और की कैसी ये कहाँ मिली? वो सब ये फोटो खींचिए भैया बड़ी महंगाई पैदा बाबू 60 रुपया पेट्रोल लगा बैठे बैठे बोर हो गए तो सफर ना होता है। तो यार भैया वो आदमी खड़ा करा भैया कोई आदमी खड़ा वो शख्सियत पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। आज इस मुशायरे की निजामत के लिए बड़े सगीर की अजीम मर्तबा शख्सियत जनाब अनवर जलालपुरी साहब का नामी रखा गया है और डाइस पर जितने शोराए कराम हैं वो सभी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए बैरून ममालिक तक के मुशायरे में तशरीफ ले जाते हैं। मोहतरम मुश्ताक अहमद साहब और जनाब सिराज मोदी और सदर मोहतरम हाजी शमसुद्दीन साहब का इंतजार किया जा रहा है। मुश्ताक भाई तशरीफ ले आए हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और मुशायरा शुरू किया जाएगा। दोस्तों, जिन शख्सियतों का हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वो धीरे धीरे हमारे डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डाइस पर मोहतरम अजमल सुल्तानपुरी साहब, मोहतरम मुनव्वर राना साहब, जनाब मेराज फैजाबादी साहब, जनाब शाह जमाली साहब, जनाब जौहर कानपुरी साहब, मोहतरम नतीक आदमी साहब, डॉक्टर असलम इलाहाबादी, मोहतरम माजिद देवबंदी साहब, मंजर भोपाली साहब, उमर जावेद, खुर्शीद हैदर मुजफ्फर नगरी, मोहतरम नजर ओटली, जनाब जमील खैराबादी, जनाब डॉक्टर आफाक फाखरी, जनाब सागर आजमी, जनाब सागर खयामी, पवार बहराची, शोला टांगवी, जनाब जाहिल सुल्तानपुरी, सिकंदर हयात गड़बड़, खामखा हैदराबादी, रफीक शादानी, मोहतरमा आना देहलवी, मोहतरम नदीम नैयर, मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा, हामिद बहराची, मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी, मोहतरमा सुमन दुबे साहिबा, ये लोग तशरीफ ले आए हैं और जिन शख्सियतों का हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वो सब तशरीफ ले आई हैं। अब मुशायरा बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। मुशायरे की निजामत मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब फरमाएंगे। मुकाम शख्सियतों का हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वो तशरीफ ले आएंगे। दोस्तों, इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम आली मर्तबत हाजी शमसुद्दीन साहब टुबला लायके ताज़ीम। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज सिंगापुर से इस वतन इस दयार के रहने वाले मोहतरम आली जनाब मुश्ताक अहमद साहब आदमपुरी, जिनकी अदबी दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत ये है कि सिंगापुर से इस दयार में वो तशरीफ लाए हैं, ये उनका दयार है। आज उन्हें भी खुशी हो रही होगी कि हमारे वतन में, हमारे दयार में कितने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं। मैं चाहता हूं कि मुशायरे का इफ्तिताह करने के लिए और इस फीते को काटने के लिए मैं मोहतरम आली जनाब मुश्ताक अहमद साहब से इल्तमास कर रहा हूं जो सिंगापुर से तशरीफ लाए हैं, फीता काट के मुशायरे का इफ्तिताह फरमाएं। जोरदार तालियों से मोहतरम मुश्ताक अहमद साहब का इस्तकबाल कीजिए।
हमारे मुशायरे का खूबसूरत इफ्तिताह हो गया। सिंगापुर से तशरीफ लाए आली जनाब मुश्ताक अहमद साहब आदमपुरी ने मुशायरे का इफ्तिताह कर दिया। सदारत फरमा रही हैं हाजी शमसुद्दीन साहब टिबला। अब मैं मुशायरे के सरपरस्त जनाब मोहम्मद हारून खान साहब से इल्तमास कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और चंद जुमले बोलकर हमारा मुशायरा शुरू कर दें। लड़के लोग नीचे बैठ जाओ ना। हजरात, ये बदेठी का 6वां अजीम शान मुशायरा होने जा रहा है और हमारे मेहमान शोरा सभी डाइस पर आ चुके हैं। सदर मोहतरम डाइस पर मौजूद हैं और इस सरजमीन पर हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप जहाँ जहाँ से भी आए इतनी ठंडक में, और इसके लिए और हम खुद ही मुशायरे का या शायरी का बहुत ज़्यादा मैं खुद ही शौक़ रखता हूँ। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे खुदा तू मुझे इतना मोतबर कर दे, मेरे खुदा तू मुझे इतना मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। या इस तरह का शेर कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर नहीं होता, सांपों के मुकद्दर में वो जहर नहीं होता, इंसान अदावत में जो जहर उगलता है। अब मैं अनवर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर आकर के मुशायरे की बाकायदा कार्रवाई शुरू कर। बस मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मेहमान शोरा हैं, उनको मौका देना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। मुशायरे के सरपरस्त मोहतरम अली जनाब हारून खान साहब ने अपनी गुफ्तगू से मुशायरे का आगाज़ कर दिया। दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहतरम अनवर जलालपुरी से गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुशायरे की बागडोर संभालें और ज़ोरदार तालियों से मोहतरम अनवर जलालपुरी के साहब का इस्तकबाल करें। सदर मुशायरा फजीलत माप टिबला हाजी शमसुद्दीन साहब, इल्म व अदब की सरपरस्ती करने वाली एक मायानाज शख्सियत मोहतरम मुश्ताक साहब, जो सिंगापुर की उस सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं जो दौलत की सरज़मीन है, जहाँ लोग बड़ा आदमी बनने के लिए जाते हैं, अपना वतन छोड़ते हैं। लेकिन किसी ने कहा था कि वतन को तू छोड़ दे मगर क्या गमे वतन तुझको छोड़ देगा। ये अजीब बात है कि हम अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जिस मिट्टी से हमारा रिश्ता है, जिस मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, उसे हम कभी भूल नहीं पाते। और वही इंसान की अज़मत होती है कि अपनी जड़ों से उसका रिश्ता टूटने न पाए। मुश्ताक साहब को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि वो दुनिया के किसी हिस्से में रहें या किसी हिस्से में हों, वो खुशकिस्मत रहेंगे जब तक वो अपनी जड़ों से अपने रिश्ते को कायम रखेंगे। उन्होंने इस दयार से अपना रिश्ता कायम रखा और इस दयार की जो इल्मी, अदबी, शेरी और तहज़ीबी फ़ज़ा है, उस शेरी और तहज़ीबी फ़ज़ा को खूबसूरत बनाने में जो ताउन हो सकता था, वो ताउन उन्होंने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम आपकी दुआ से भदेठी से लेके वाशिंगटन और शिकागो तक के मुशायरों में हम लोगों को जाने का मौका मिलता है। हमने देखा ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आबाई वतन से बिल्कुल अपना रिश्ता तोड़ दिया है, अपने गरीब रिश्तेदारों से अपना नाता तोड़ दिया है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको गमे वतन उनके सीने में दर्द बन के महफूज है। यही सूरत हाल मुश्ताक भाई की है कि सिंगापुर में हैं वो, अल्लाह ने बहुत दौलत और सरवत से नवाजा है,
लेकिन अपनी मिट्टी को वो भूले नहीं हैं, अपने यारों को वो भूले नहीं हैं, अपने बचपन के दोस्तों से उन्होंने रिश्ता तोड़ा नहीं है, अपने दयार की खुशबू अब भी वो अपने मशामे जाँ में बसाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को जितना भी उन पर फ़ख्र हो सके करना चाहिए। मोहतरम हाजी शमसुद्दीन साहब क़िबला, इससे पहले भी मैं 2 बार 3 बार यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैंने हाजी साहब के दिल की जो शगुफ्तगी और जवानी है उसको मैंने महसूस किया कि हाजी साहब के यहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आया, इसलिए कि उनका ताल्लुक़ अदब और शेर से उसी तरह का है जैसे किसी नई उम्र के शख्स का होता है। और जिस शख्स का ताल्लुक़ शायरी या अदब से होगा वो शख्स कभी अंदर से अपने को बूढ़ा नहीं महसूस करेगा। मैं हाजी साहब को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि यहाँ के नौजवानों की वो सरपरस्ती कर रहे हैं और नई नस्ल जिसे उर्दू पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, कुछ तो हुकूमत के रवैये की वजह से, कुछ अपने हालात की मजबूरियों की वजह से इस नस्ल की वो सरपरस्ती कर रहे हैं और इस दयार में इतना बड़ा, इतना कीमती, इतना तारीख़ी मुशायरा वो मुनक़िद करा रहे हैं। इसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिरादरम हारून साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि वो शोरा से इस दोस्ताना अंदाज में अपना तारुफ़ कराते हैं, राब्ता कायम करते हैं कि शायर ये महसूस करता है कि उसका कोई बड़ा भाई उसे आवाज़ दे रहा है। और ऐसे दूर दराज इलाके में ऐसे रास्तों से गुज़र करके भदेठी लोग आते हैं, लेकिन जब भदेठी हम आते हैं और यहाँ जो आप खातिर व मदारात से हमें नवाजते हैं, जिस तरह से आप हमसे मोहब्बत से बिरादराना अंदाज में पेश आते हैं, तो हमारी रास्ते की सारी थकन दूर हो जाती है। भदेठी जाहिर है आज़मगढ़ और जौनपुर ज़िले की सरहद पर है। ये दोनों ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। जौनपुर को एक ज़माने में शाहान शर्क़ी के ज़माने में शिराज हिंद कहा जाता था। शिराज ईरान का वो शहर है जहाँ हाफिज़ शिराज़ी जैसा अजीम मुफक्किर, दानिश्वर और शायर पैदा हुआ, और वहाँ पर फ़नून लतीफ़ा की जितनी अक़साम हैं सब के बड़े बड़े माहिरीन वहाँ पैदा हुए, चाहे वो मौसीक़ी हो, चाहे वो संग तराशी हो, चाहे इमारत साजी हो, चाहे शायरी हो। शिराज में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई हैं जिनकी बातों को, जिनकी लिखी हुई किताबों को दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा किया गया है। जौनपुर को एक ज़माने में शिराज हिंद कहा जाता था, और उसी तरह से आज़मगढ़ जहाँ के अल्लामा शिबली हुए हैं, अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी का अरबी में तर्जुमा करके जामे अज़हर जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के निसाब में सीरतुन नबी अरबी में तर्जुमा करके दाखिल है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए कि जौनपुर और आज़मगढ़ की सरहद पर आप हैं और आपके साथ कितनी अज़मतें जुड़ी हुई हैं। ऐसी शख्सियतें इन दोनों ज़िलों में पैदा हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। यहाँ से आपकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। एक बात मैं तमाम शायरों से भी बता देना चाहता हूँ कि ये मजमा जो हमारी आँखों के सामने बैठा हुआ है, इस मजमे में ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जिनका ओहदा हमसे बुलंद हो, ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जिनके पास दौलत और सरमाया हमसे हज़ारों गुना ज़्यादा हो, ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जिनकी उम्रें और जिनका मुतालिया और जिनका इल्म और तजर्बा हमसे ज़्यादा हो। लेकिन उन लोगों ने अपने को ज़मीन पर बैठना या कुर्सी पर बैठना गवारा किया, हमें अपने से 4 फीट बुलंद जगह पर बैठाया। इसका मतलब यह है कि ये दोस्त जो सामने बैठे हुए हैं उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि तख्लीक़कार का मर्तबा
कुछ बुलंद हुआ करता है। हमारी बुलंदी को, हमारी अहमियत को उन्होंने दिल से तस्लीम कर लिया है। यही वो मंजिल आ रही है जहाँ से हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। अब शायरों को ये सोचना है कि उनके मुंह से कोई ऐसा भी जुमला न निकले जो तहजीब के खिलाफ हो, कोई ऐसा जुमला न निकले जो मेयार के खिलाफ हो, बल्कि हमारी हर गुफ्तगू जो है दूसरों के लिए मिसाल बने, दूसरे कल उसको पेश करें कि फलां शायर ने क्या जुमला कहा, फलां शायर ने क्या शेर सुनाया। मैं मुशायरों में अक्सर ये कहा करता हूँ कि मुशायरा ख़त्म होने के बाद अगर हम ये महसूस करते हैं कि बड़ा मज़ा आया तो मुशायरा नाकाम है। अगर मुशायरा ख़त्म होने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ, हमारा शऊर बुलंद हो गया, हमारी ज़हनी सतह कुछ ऊंची हो गई, हमारे इल्म में कुछ इजाफा हो गया, हम पहले से ज़्यादा कुछ मुहज़्ज़ब हो गए, हमारी उर्दू जो है वो पहले से कुछ बेहतर हो गई। अगर हम ये महसूस कल सुबह करें तो मुशायरा कामयाब है, और अगर सिर्फ ये महसूस करते हैं कि बड़ा मज़ा आया तो मुशायरा मैं कामयाब नहीं समझता। तो इस दयार में जिस तहजीब के साथ आप यहाँ बैठे हैं, जिस आली ज़रफ़ी के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं मुशायरा सुनने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक ज़माने की तरबियत का नतीजा है। शिराज हिंद जौनपुर और आज़मगढ़ की इल्मी फ़ज़ा जो सदियों पर मुश्तमिल है, इस फ़ज़ा का आप सब के ऊपर एक साया है, ये मुझे यकीन है। और अब मैं चाहता हूँ कि मुशायरे के माहौल में आपको लाऊं कि हुजूर शाह में अहले सुखन की आजमाइश है, हुजूर शाह में अहले सुखन की आजमाइश है, चमन में खुशनवायाने चमन की आजमाइश है, कदो गेसू में कैसो कोहकन की आजमाइश है, जहाँ हम हैं वहाँ दारो रसन की आजमाइश। चाहे भदेठी हो, दुनिया का कोई भी इलाका हो, इस वक्त आपकी हैसियत बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी को दारो रसन चूमना हो। तो लिहाजा आप बड़ी आजमाइश और बेइंतहा इम्तिहान की घड़ी में है इस वक्त। आपको हौसला ख़त्म नहीं करना है, हौसला बुलंद रखना है। आपको उम्मीद की किरण हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखनी है, जद्दोजहद को ज़िंदगी समझना है, इल्म को मकसद हयात समझना है। ये बातें अगर आपके जहन में हैं तो मौजूदा दुनिया जो है उस दुनिया में बाइज़्ज़त ज़िंदगी आपकी गुजरेगी, आप इसे यकीन रखिए। देखिए डाइस पर जनाब मेराज फैज़ाबादी तशरीफ़ ले आए, अभी अभी और भी दीगर शोरा आ रहे हैं। और अब मैं चाहता ये हूँ कि मुशायरा शुरू कर दूँ। काफ़ी वक्त से आप इंतज़ार कर रहे हैं। मुशायरे के आगाज़ के लिए ज़रूरी है कि नाते पाक से मुशायरा शुरू किया जाए ताकि इसको कामयाबी की ज़मानत मिल जाए। जनाब हामिद बहराइची से मैं इस वक्त इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों का नजराना नाते पाक की शक्ल में पेश करके मुशायरे का बाबरकत आगाज़ कर दें। आइए जनाब। दोस्तों, नाज़ शरीफ का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अल्लाह के रसूल की पहचान देखिए, अल्लाह की रसूल की पहचान देखिए, सीरत जो देखना है तो कुरान देखिए, सीरत जो देखना है तो कुरान देखिए। और तलवार लेके कत्ल जो करने को आए थे, तलवार लेके कत्ल जो करने को आए थे, पल भर में हो गए वो
मुसलमान देखिए पल भर में हो गए वो मुसलमान देखिए अल्लाह के रसूल की पहचान देखिए। और एक मतलब 2-3 शेर में फरमान जिसकी ज़बान पे हर घड़ी जिक्र रसूल है जिसकी ज़बान पे हर घड़ी जिक्र रसूल है वो शख्स बावकार है और बाउसूल है जिसकी ज़बान पे हर घड़ी जिक्र रसूल है। और शेर मेरा फरमाए कि दुनिया बहुत हंसी है मगर ये भी जान लो दुनिया बहुत हंसी है मगर ये भी जान लो दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है वो शख्स बावकार है और बाउसूल है जिसकी नजर में गुंबदे खजरा का अक्स है जिसकी नजर में गुंबदे खजरा का अक्स है ये कायनात उसकी नजर में फजूल है दुनिया मेरे रसूल के कदमों। सुभान अल्लाह। जनाब हामिद बहराइची सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदतों का नजराना नात पाक की शक्ल में जनाब हामिद बहराइची पेश कर रहे थे। हामिद साहब ने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसी कैफियत बनाई जिसकी वजह से मुशायरे को कामयाबी की जमानत मिल गई। जहां जिक्र रसूल हो वहां आपको बाअदब बैठना जरूरी है, वहां अदब का एहतराम रखना जरूरी है। उतरो ए फरिश्तो आहिस्ता ये अर्श नहीं मलहूज रहे लाजिम है यहाँ पर पास अदब है ये वो दयारे सल्लल्लाह। जहाँ जिक्र सरकार हो वहाँ अदब का लिहाज ज़रूरी है और मुझे यकीन है, मुझे एहसास है कि उस अदब का पूरा लिहाज आप अब तक बाकी रखे हुए हैं। जनाब हामिद के इस कलाम के बाद अब मैं चाहता हूँ कि गज़ल नज़्म और गीत के माहौल में आपको लाऊं जिससे मुशायरा इबारत है। गज़ल जिंदगी के हर रुख की तर्जुमान है। गज़ल का एक मिसरा अगर ज़मीन है तो दूसरा मिसरा आसमान है। इसका मतलब यह है कि गज़ल में ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है वो गज़ल का मौजू बन सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मकबूल इस वक्त पूरी दुनिया में आपकी गज़ल की शायरी है। कोई भी शख्स किसी तरह की शायरी को समझे या न समझे, लेकिन जिस वक्त गज़ल पढ़ी जाती है चाहे तहत में या तरन्नुम में, हर शख्स ये महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी की गुफ्तगू हो रही है और उसकी अपनी ज़िंदगी के राज़हाए सरबस्ता खोले जा रहे हैं। यही वजह है कि हर उम्र के लोग गज़ल के आईने में अपनी ज़िंदगी की तस्वीरें देख लिया करते हैं। आइए मैं गज़ल के माहौल में ला रहा हूँ आपको। कृष्ण बिहारी नूर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। गज़ल का ये जादू है कि शायर अपनी बात करता है, अपने महबूब की बात करता है और हर उम्र के लोग अपनी अपनी उम्रों में अपने अपने महबूब से क्या रिश्ता रहा है उस तसव्वुरात में खो जाया करते हैं। यही गज़ल का जादू है। तो आइए
एक अच्छी खूबसूरत और प्यारी गजल के लिए मैं मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाने वाले शायर जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी से गुजारिश करूंगा वो ये न समझें कि मैंने सबसे पहले उन्हें आवाज दिया है, बल्कि वो ये समझें कि कितना बड़ा मेरा एतमाद उनके ऊपर है कि उनकी आमद जो है वो मुशायरे की बुलंदी की जामिन है। जनाब खुर्शीद हैदर, जिनकी आवाज में भी एक नगमा, जिनके कलाम की सादगी में बेपनाह मानवियत, खुर्शीद हैदर साहब से इल्तमास है कि तशरीफ लाएं। लीजिए जनाब सिराज मेहदी साहब MLC, जो MLC तो बहुत छोटी बात है, वो आदमी बहुत बड़े हैं, इंसान बहुत बड़े हैं, दोस्त बहुत प्यारे हैं, बहुत ही मोहतरम यार हैं, ये उनकी खूबी है। उर्दू वालों के जानिसार हैं, बड़े ही दिलदार हैं। सिराज मेहदी साहब आपके दयार के भी वफादार हैं और यहाँ की सियासत में उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हिस्सेदारी है। वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से माइक पर आ गए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और अब मैं जनाब खुर्शीद हैदर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और मुशायरे को यहीं से जिंदगी दे दें। तमाम शायर सिराज भाई को सलाम करना चाहते हैं मगर वो आगे हैं, सब पीछे हैं। माइक पर मैं सबका सलाम उन तक पहुंचा दे रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ रे बिल्कुल बिल्कुल, अब यहीं से जिंदगी। हजरत हुक्म है, हाजिर करता हूँ चंद अशार। थोड़ा आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा संभाल लें। इब्तदा है मुशायरे की। अर्ज करता हूँ एक मतला कि मुंतज़िर हूँ मुंतज़र का, मुंतज़र कब आएगा। सुने दोस्तों कि मुंतज़िर हूँ मुंतज़र का, मुंतज़र कब आएगा। उनकी यादों का परिंदा लौट कर कब आएगा। बहुत और शेर मुलाहिजा फरमाए कि उनकी यादों का परिंदा लौट कर कब आएगा। कहनी अनकहनी वो कह देते हैं राह आम पर। बहुत खूब। कहनी अनकहनी वो कह देते हैं राह आम पर। जाने उनको बात करने का हुनर कब आएगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। जाने उनको बात करने का हुनर कब आएगा। दोस्तों और कुछ अशार हाजिर करता हूँ, देखिएगा। कुछ इधर से आवाजें आ रही हैं, थोड़ा सा मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा मेरे भाई ये जमीन जो है वहाँ एक अलग मुशायरा बर्पा किए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वहाँ खामोशी रखें, मुशायरा यहीं होने दें। हाँ, मुलाहिजा फरमाए हजरात के दिले नाजुक पर पत्थर तंज के खाए नहीं होते। दिले नाजुक पर पत्थर तंज के खाए नहीं होते। अगर चादर से बढ़कर पांव फैलाए नहीं होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और चादर से बढ़कर पांव फैलाए नहीं होते। और यहाँ इन छोटे मोटे हादसों को कौन गिनता है। क्या कहने, यहाँ इन छोटे मोटे हादसों को कौन गिनता है। अगर मकतूल व कातिल दोनों माजाए नहीं होते। वाह वाह। अगर मकतूल व कातिल दोनों माजाए नहीं होते। दोस्तों अगर इसी तरह सुनेंगे तो शायद कोई शायर सुना पाए। मैं गुजारिश कराऊंगा थोड़ा सा अगर और हौसला बढ़ा दे तो मैं गजल का मतलब हाजिर करता हूँ, शायद आपके मिजाज की बात हो, मुलाहिजा फरमाएं। हाजिर करता हूँ क़िबला। थोड़ा डाइस से भी कहूँगा कि थोड़ा सा माहौल बनाएं। हाँ, इरशाद आप पढ़ें। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। होठों पर, शुक्रिया हजरात, होठों पर शमशीर बगावत,
ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. اور دوستو یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے، جس کے لیے میں نے مطلع عرض کیا. سراج مہدی صاحب شعر سنیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. واہ 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 واہ، بہت عنبر پر تو وہی اڑیں گے. جتنا اچھا میں نے شعر سنا ہے اتنا اچھا ریسپانس نہیں ملا. ملاحظہ فرمائیں، پھر حاضر کرتا ہوں یہی شعر کہ غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. اور دیکھیں خوبصورت سماعتوں کے حوالے یہ شعر کہ یہ مٹی حساس بہت ہے، یہ سر پر قرض نہیں رکھتی. کہاں کھو رہے ہیں دوستو آپ؟ مصرے کی داد چاہیے مجھے شعر کی نہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی، یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. وہ ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی پھر ڈوبے گی. ارے واہ واہ واہ، ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. اچھے واہ واہ. ارے بھائی خورشید بھائی آئیے آئیے، ابھی تو آئیے. ارے یار تم پہلی بار آئے ہو. ہاں حضرات، اچھا اچھا حضرات حکم ہوا ہے میں حاضر کرتا ہوں. میں اصل میں جا نہیں رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آپ موڈ میں آئے یا نہیں ابھی، تو یہیں سے آپ نے مشاعرہ کا ماحول بنایا. آپ کا اپنا مشاعرہ ہے، اس کے لیے بہرحال نہیں موڈ میں لانے ہی کے لیے میں نے آپ کو آواز دی، محبت آپ کی. تو حضرات آپ نے بھرم رکھا. ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مٹی حساس بہت ہے، یہ مٹی سر پر قرض نہیں رکھتی، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. کیا کہنے، طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. اور دوستو ایک شعر غزل کا ہو گیا جو نوجوان دوست ہیں لطف لیں شعر سے کہ چاند کا چہرہ اتنا پھیکا پھیکا سا تو نہیں ہوتا،
क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। चांद का चेहरा इतना फीका फीका सा तो नहीं होता, देख तो उठ कर जुल्फ बिखेरे, देख तो उठ कर जुल्फ बिखेरे, वो घर की छत पर होंगे, देख तो उठ कर जुल्फ बिखेरे, वो घर की छत पर होंगे, देख तो उठ कर जुल्फ बिखेरे। हाँ दोस्तों, देखिए जहाँ जहाँ आपके मतलब की बात आई वहाँ वहाँ आपने नवाजा। देखिए सामाइन में हर मिजाज का सामे होता है, तो मुलाहिजा फरमाए गज़ल के कुछ और अशार मेरे दोस्त गड़बड़ ने मुझे याद दिलाए हैं। एक सोचता हूँ कि एक ताज़ा गज़ल बिल्कुल ताज़ा आप तक पहुँचा मास्टर साहब, शायद आपके लिए भी ताज़ा हो और दास के शोरा कराम के लिए बिल्कुल ताज़ा गज़ल हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए मोहतरम सिराज तनवीर साहब और दीगर हमारे सियासी लीडरान तशरीफ फरमा हैं। सिराज मेहदी साहब, सिराज मेहंदी साहब, हाँ हजरात मुलाहिजा फरमाए कि देश के ठेके दारों ने ये तोहफा भी अनमोल दिया। सुन दोस्तों, इनके हवाले से इनके लिए नहीं, चूंकि ये तो हमारे अपने हैं। मुलाहिजा फरमाए ठेकेदारों ने ये तोहफा, देश के ठेकेदारों ने ये तोहफा भी अनमोल दिया, बस्ती बस्ती आग लगाई, बस्ती बस्ती आग लगाई, जहर फजा में घोल दिया, बस्ती बस्ती आग लगाई, जहर फजा में घोल दिया। और दोस्तों शेर मुलाहिजा फरमाए खास तौर से जिसके लिए मतलब पड़ा है कि बस्ती बस्ती आग लगाई, जहर फजा में घोल दिया, प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ व अदावत के भी तौर तरीके हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। से शेर मुलाहिजा फरमाए कि बस्ती बस्ती खून बहाया, जहर फजा में घोल दिया, प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ व अदावत के भी तौर तरीके हैं, प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ व अदावत के भी तौर तरीके हैं। ये तो कोई बात नहीं जो, ये तो कोई बात नहीं जो मुंह में आया बोल दिया, ये तो वाह 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 वाह, शुक्रिया। ये तो कोई बात नहीं जो मुंह में आया बोल दिया, प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ व अदावत के भी तौर तरीके हैं। ये तो कोई बात नहीं जो मुंह में आया बोल दिया। हज़रत फिर नौजवान दोस्तों के मिजाज का एक शेर और आ गया, मुलाहिजा फरमाएं कि ये तो कोई बात नहीं जो मुंह में आया बोल दिया, बादल सागर से उठता है, सागर हल्का नीला है, वाह वाह, बादल सागर से उठता है, सागर हल्का नीला है, सावन की इस मस्त पवन में काजल किसने घोल दिया, सावन की इस मस्त पवन में काजल किसने घोल दिया। और मुलाहिजा फरमाइए आखिरी शेर गजल का कि सावन की इस मस्त पवन में काजल किसने घोल दिया, तुम उन कलियों और फूलों की खुली तिजारत करते हो, क्या कहने, तुम उन कलियों और फूलों की खुली तिजारत करते हो, हमने जिनकी धूल के बदले
के बदले खून बराबर तोल दिया। और भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का रिश्ता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का रिश्ता है। इसकी जानिब तीर चला तो सीना मैंने खोल दिया। इसकी जानिब तीर चला तो सीना मैंने खोल दिया। इसकी जानिब तीर चला तो सीना मैंने खोल दिया। और दोस्तों, एक मतलब दो शेर के लिए हुक्म हुआ है मोहतरम हारून साहब का। उसके बाद इजाजत चाहूंगा। मुलाहिजा फरमाएं, थोड़ा सा और माहौल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह दीगर शोरा के लिए भी माहौल बन जाएगा। मुलाहिजा फरमाएं कि तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, इंशाअल्लाह बक़ैद हयात। मुलाहिजा फरमाए कि तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी होगी। अरे वाह वाह वाह, मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी होगी। क्या कहने भाई। चोरी साला वो पढ़ा करते हैं छुप छुप अक्सर। वाह। जो रिसाला वो पढ़ा करते हैं छुप छुप अक्सर, उसमें मजबूर मोहब्बत की कहानी होगी। उसमें मजबूर मोहब्बत की कहानी होगी। उसमें मजबूर मोहब्बत की कहानी होगी। और बेसबब रोते नहीं चरखे कहन पर बादल, बेसबब रोते नहीं चरखे कहन पर बादल। उनके सीने में कोई टीस पुरानी होगी। उनके सीने में कोई टीस पुरानी होगी। उनके सीने में कोई टीस पुरानी होगी। शुक्रिया हज़रात। बहुत अच्छे जनाब खुर्शीद हैदर साहब। मुजफ्फरनगर के मेहमान शायर जनाब खुर्शीद हैदर अभी तक अपने मुख्तलिफ अंदाज के अशार से नवाज रहे थे। खुर्शीद भाई ने दो तरह की बात की। एक तो वतन से मोहब्बत का एक शेर उन्होंने पढ़ा जिस पर आपने ज्यादा दाद दी, और दूसरा जो रंगीन शेर बाद में रात की रानी वाला आया उस पर हर उम्र के लोगों ने ज्यादा दाद दी। तो मालूम ये होता है कि ये इश्क का मामला, दिल देने और दिल लेने का कारोबार जो है, ये उम्र की कोई भी मंजिल हो, आदमी इससे अपने को अलग नहीं कर पाता। जब जब इसका जिक्र और तस्करा होता है, आदमी अपने माजी में खो जाया करता है। किसी ने खूब कहा है कि जिनसे हम छूट चले अब वो जहां कैसे हैं, जिनसे हम छूट चले अब वो जहां कैसे हैं, शाख गुल कैसी है खुशबू के मकां कैसे हैं, ऐ सबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे हैं। हर शख्स को अपना माजी खूबसूरत लगता है। यही वजह है कि गजल का शायर हर शख्स को मुतमईन कर लेता है। जनाब खुर्शीद हैदर ने जो माहौल बनाया है उससे ये लगा कि आप में शेर फहमी और सुखन फहमी का आला दर्जे का ज़ौक़ मौजूद है। और अगर ये ज़ौक़ है तो मैं फिर इस वक्त ये चाहता हूँ कि गज़ल भी फ़न है जब दिल नवाज कातिल का, कि जब भी सुनिए कलेजा निकल पड़े दिल का। गज़ल बहुत नाजुक फ़न शायरी है। ये कहा जाता है कि अंगूठे के नाखून पर ताजमहल की तस्वीर बना देना आसान है, लेकिन गज़ल के साथ इंसाफ करना मुश्किल है। आज तमाम रात जब आप मुशायरा सुनेंगे तो आप यकीनन महसूस करेंगे कि आपकी ज़हनी सतह बुलंद हुई। आइए गज़ल के खूबसूरत माहौल को आगे बढ़ाया जाए। मैं इस वक्त बगैर तकदीम व ताख़ीर के ये चाहता हूँ कि आप जिस बुलंदी से मुशायरा सुन रहे हैं उसी बुलंदी तक मुशायरा पहुँचता जाए। जनाब जमील खैराबादी से इल्तिमास कर रहा हूँ, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इससे साबित हो रहा है
کہ جمیل صاحب سے کس حد تک آپ محبت کرتے ہیں. ان کی غزل، ان کے پڑھنے کا انداز، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو مشاعرے کے سامعین کے